हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। मैं लेकर के आया हूं आपका अध्याय 11 भालू और फुटबॉल। यहां पर एक ये आपकी कहानी है, भालू और फुटबॉल से जुड़ी हुई एक कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे सारांश में हम पढ़ लेते हैं तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पाठ में भालू तथा शेर के बच्चों के बीच खेल का वर्णन किया गया है ना। शेर, यहाँ पर भालू तथा शेर है, शेर के बच्चों के बीच खेल का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर देखेगा कैसे ये कहानी कहाँ कहाँ पर जाएगी, कैसे कैसे मोड़ लेगी। सर्दियों का मौसम, सुबह का वक्त, यानी कि सर्दियों का मौसम था, सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा किसे कहते हैं? जब सर्दी आती है तो सफेद सफेद धुंध सी आ जाती है और ठंडी ठंडी फुहार महसूस होती है, उसे कहा जाता है कोहरा। एक शेर का बच्चा सर्दी से सिकुड़कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा था। अब देखेगा सर्दी का मौसम है ना। एक शेर का बच्चा है, सर्दी में सिकुड़ गया है ऐसे, है ना, गोल मटोल सा हो गया है और जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा था, है ना, अपने आप को बचा रहा होगा बेचारा। उधर भालू साहब सुबह की सैर पर निकल आए थे। अब सवेरे के जो सैर करने आए हैं, कौन आए? भालू साहब आए सवेरे की सैर करने। निकल तो आए लेकिन पछता रहे थे। तोबा तोबा, इतनी ठंड। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब वो भी निकल तो आए, सर्दी बहुत ज्यादा थी। और सर्दी जब बहुत ज्यादा थी, वो भी कहने की तोबा तोबा कि सर्दी बहुत ज्यादा है, इतनी ठंड कहां से आ गई है। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो देख तो है, जामुन के पेड़ के नीचे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह जो है सही से नहीं पहुंच पा रही है, काम नहीं कर पा रही दृष्टि, क्योंकि बीच में कोहरा आ रहा है। कोहरा जब आता है तो धुंध सी हो जाती है प्यारे बच्चों, है ना। आंखें फाड़ी अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, है ना। आंखें फाड़ी और अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, यानी कि उसने लगा कि उस पेड़ के नीचे गोल मटोल जो बना पड़ा है ये फुटबॉल है। क्या है प्यारे बच्चों? फुटबॉल है। सोचा चलो इसी तरह कुछ गर्मी हासिल की जाए, यानी कि मैं फुटबॉल खेलता हूं तो गर्मी आ जाएगी, और गर्मी आएगी तो सर्दी दूर हो जाएगी। आओ देखा ना ताओ देखा, ना तो ये देखा गलत हो रहा, ना देखा सही हो रहा। आओ देखा ना ताओ देखा, और पंजे से उछाल दिया शेर के बच्चे को। आए और शेर के बच्चे में आकर के लात मारी, एक खींच करके पंजों से उसे ऊपर उछाल दिया, ऐसे उछाल दिया फुटबॉल की तरह। ठीक है, अब यहां पर जब भालू ने ये नहीं देखा कि फुटबॉल है या क्या कुछ और है, और उसमें एक लात जो मारी वो फुटबॉल की तरह ऊपर उछल गया है। अब उसने क्या किया? हड़बड़ी में शेर का बच्चा चिल्लाया, जामुन की डाल पकड़ी मगर डाल टूट गई। अब जैसे ही उसमें लात लगी, वो फुटबॉल की तरह ऊपर की तरफ उछल गया और उसने उछल करके ऊपर से डाल पकड़ ली। अब जब डाल पकड़ ली, लेकिन डाल जो है कमजोर थी, शेर का बच्चा ज्यादा वजनी था, तो उसकी वजह से वो डाल टूट गई। अब होता क्या है? भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछतावा हुआ, लेकिन बड़ी फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाकर गिरते हुए शेर के बच्चे को कैच कर लिया। अब उन्हें बात समझ में तो आ गई कि यार जो मैंने लात मारी है, इसमें किक जो मारी है, ये किसी फुटबॉल में नहीं लगी है, बल्कि शेर के बच्चे में लग गई है। और उन्होंने भाग करके इतनी फुर्ती दिखाई कि उसे एकदम से गोद में पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिरे। ठीक है, अरे यह क्या? भालू ने देखा शेर का बच्चा फिर उछालने के लिए अनुरोध कर रहा था। अब वो जो बच्चा है वो उछालने के लिए अनुरोध कर रहा था। एक बार फिर भालू दादा, अब भालू दादा से कह रहा है कि तुमने एक बार तो मुझे उछाल दे, एक बार और उछाल दो दादा, उछाल दो मुझे एक बार। ठीक है, बार बार यही होने लगा, वो उछाल रहे थे, बार बार नीचे आ रहा था, वो कह रहा फिर और उछालो, ये उछाल रहे थे, आ रहा था नीचे, बार अप डाउन हो रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, उसे आनंद आ रहा था उछलने में। वह बस सिर्फ एक बार और किरट लगाने लगता कि एक बार और तमाम बार हो गए, लेकिन उसका एक बार खत्म नहीं हो रहा था। परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओहो, किस आफत में फंस गया। अब भालू दादा कह रहे हैं, यार ओहो किस आफत में मैं फंस गया। 12वीं बार किक
लगाते ही भालू ने अपने घर की ओर रेस लगाई। अब जैसे बारी बार उन्होंने लात मारी उसमें, तो वह भागे सीधे अपने घर की ओर और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब जब उन्होंने अब की बार उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि वो उसे उछाल कर सीधे घर की तरफ भागे। अब जब घर की तरफ भागे तो बच्चा बार बार तो हाथों में आ रहा था, उसे मजा आ रहा था, लेकिन अब की बार वो जमीन पे आकर के गिरा। चोट करारी लगी। कराहते हुए भालू को कोसने लगा, परंतु थोड़ी देर बाद सोचा गलती मेरी ही है ना। सोच रहा था, कोसने लगा भालू को कि भालू ने क्या कर दिया, लेकिन कुछ देर के बाद उस समझ में आया कि ये जो गलती हुई है ना, ये मेरी गलती, उसकी गलती नहीं है। सॉरी। अब कोहरा छट गया, बादल हट गए, सूरज की चमकीली किरणें चारों तरफ फैल चली। जामुन के पेड़ का मालिक वहां आ गया। अब वहां पर कोहरा निकल गया। जामुन के पेड़ के नीचे अब उसका मालिक आ गया, जामुन के पेड़ का। ठीक है, अपने पेड़ की दुर्दशा देखी तो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। सत्यानाश कर दिया मेरे पेड़ का, लाओ हरजाना, यानी कि इसकी कीमत दो, तुमने मेरे पेड़ का नाश कर दिया। अब शेर के बच्चे से कह रहा है इस बात को आकर के मालिक। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शेर के बच्चे ने समझाया। क्या समझाया? थोड़ा ठीक हो जाऊं तो रुपए भी भर दूंगा। मालिक ने कहा ठीक है। मालिक बोला नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। शेर का बच्चा परेशान हो गया, अपनी चोट मालिक को दिखाते हुए बोला अभी तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, थोड़ा ठीक हो जाने दो, सारे पैसे दे दूंगा। इतना कहकर मालिक वहां से चला गया। मालिक के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बच्ची 100 लाख हो पाए। फिर शेर का बच्चा कभी लौटकर वहां नहीं आया। इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।